जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है, धर्म का नाश होता है, तब तब सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु अवतरित होते हैं और दुष्टों का नाश करके धर्म की स्थापना करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट एंड फेथ में। आज हम आपको पालनकर्ता श्री विष्णु जी के दशावतारों की जानकारी देंगे। श्री हरि ने वैसे तो कई बार पृथ्वी पर अवतार लिया है, किंतु उनके दशावतारों की चर्चा प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं इन अवतारों के बारे में। प्रथम अवतार श्री मत्स्य अवतार। मत्स्य पुराण के अनुसार एक बार एक राजा सत्यव्रत नाम का था। वे नदी में तर्पण कर रहे थे, तभी उनके हाथ एक छोटी मछली लगी। उस छोटी मछली ने उनसे कहा कि उसे बड़े जीव खा जाएंगे, इसलिए वह उनकी रक्षा करें। राजा ने उस मछली को अपने कमंडल में रखा। धीरे धीरे मछली कमंडल के आकार की हो गई। फिर राजा ने उसे बड़े घड़े में रख दिया, लेकिन मछली पुनः घड़े के बराबर हो गई। फिर राजर्षि ने उसे सरोवर में रखा। मछली वहाँ भी बढ़कर सरोवर के बराबर हो गई। राजा ने आश्चर्यजनक होकर कहा, आप जो भी हों मुझे दर्शन दें। तभी विष्णु जी ने दर्शन दिया और बोले, आज से 7 दिन बाद पृथ्वी पर प्रलय आएगा और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सिर्फ राजा, तुम, रानी और सप्तर्षि जीवित रहोगे और तुमसे ही सृष्टि का नव आरंभ होगा। मैं तुम्हारे लिए एक नौका भेजूंगा, जिसे नाग वासुकी की सहायता से मेरे मछली रूप की सींग में बांध देना और वहां मैं तुम्हें आगे की शिक्षा दूंगा। इतना कहकर श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। 7 दिन बाद ऐसा ही हुआ। सब तरफ जल फैल गया, प्रलय आया और राजा बच गए, जो आगे चलकर वैवस्वत मनु कहलाए। प्रभु द्वारा राजा को दी गई शिक्षा मत्स्य पुराण में वर्णित है। दूसरा अवतार श्री कूर्म अवतार। एक बार दुर्वासा ऋषि ने इंद्रदेव के साथ सभी देवताओं को श्रीहीन और शक्तिहीन होने का शाप दे दिया। इस प्रकार असुरों ने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। अत्याचार को रोकने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। उन्होंने समुद्र मंथन करने के लिए कहा, जिसमें क्षीर सागर के ऊपर मंदराचल पर्वत को मथानी और नाग वासुकी को नेति बनाया गया। समुद्र के फैलाव के कारण मंदराचल पर्वत डूबा जा रहा था। तभी सभी देवताओं के प्रार्थना करने पर विष्णु जी ने कूर्म यानी कछुए का रूप लिया और समुद्र में चले गए। प्रभु की 1 लाख योजन चौड़ी पीठ पर मंदराचल पर्वत रखा गया। समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई, जिसे देवताओं ने ग्रहण किया। तीसरा अवतार वाराह अवतार। एक बार कश्यप ऋषि के पुत्र दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में विष्ठा यानी मल में छुपा दिया था, जिससे देवता इसके पास न आए। पृथ्वी के पाताल में जाने की वजह से मानव त्राही त्राही करने लगे। सभी प्रभु से सहायता मांगने लगे। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, विष्ठा के पास कोई देवता जाना पसंद नहीं करते। ऐसे में शूकर यानी वाराह ही मल के पास जाकर पृथ्वी को स्वच्छ करके ला सकता है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने विष्णु जी का ध्यान करके अपनी नासिका से वाराह को प्रकट किया। वाराह नारायण ने विष्ठा से हटाकर पृथ्वी को अपने दांतों से उठा लिया और दुष्ट हिरण्याक्ष का वध भी किया। आगे के अवतारों की कथा जानेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम प्रत्येक शनिवार आते हैं फेथ से जुड़े ऐसे ही फैक्ट्स के साथ। नमस्कार।